अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम बेनज़ीर और आज का टॉपिक है दुआ। दुआ कैसे करें जो कबूल हो जाए दुआ हमारी। हम लोग सोचते हैं ना कि मैं कैसे अल्लाह पाक से दुआ करूँ जो मेरी दुआ फ़ौरन से कबूल हो जाए। हमेशा हम लोग यही सोचते हैं कि बस मेरी दुआ कबूल हो जाए, क्योंकि इंसानों में तो सब्र नाम का कोई चीज़ है नहीं। बस जल्दी रहता है कि दुआ कबूल हो, दुआ कबूल हो, और फिर नहीं होता तो कहते हैं कि हमारी दुआ तो कबूल ही नहीं हुई। हाउ विल अल्लाह एक्सेप्ट योर प्रेयर, हाउ विल अल्लाह एक्सेप्ट योर दुआ। देखिए, हमें सबसे पहले तो सब्र रखना, और हमने जिस ज़ात से दुआ किया है ना उस पर मुकम्मल यकीन रखना है। इतना ज़्यादा कि मतलब आपने दुआ किया ना तो बस आप सोच लो कि बस मेरी कबूल होनी ही होनी है। जी, अल्लाह पाक कितना आलिशान है, कितना बड़ा है। मीन्स कि जितना मैं तारीफ़ करूँ कम है, बहुत कम है। सारी तारीफ़ ही अल्लाह के लायक है, हर तारीफ़ अल्लाह के लायक है। और अगर हम उससे दुआ करते हैं तो क्यों नहीं कबूल होगा, 100% कबूल होगा। बस हम लोगों को वहम होता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी ना किसी वक्त हमारी दुआ कबूल हो जाती है। बस ये हम लोगों को समझ में नहीं आता कि हमारी दुआ कबूल हुई। अगर आप दिमाग से सोचो ना तो कहीं कहीं ऐसा आता है कि अरे हमने उस टाइम ये दुआ मांगी थी, इस शक्ल में कबूल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई तो तुम शुक्र करो, क्योंकि ज़रूर कोई बहुत बड़ी बला टली है तुम्हारी। अल्लाह पाक ने उस दुआ के बदले में तुम्हारे लिए बहुत बहुत बेहतर किया है कुछ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि दुआ ही है जो तकदीर को बदलती है। जो जो अल्लाह पाक ने लिख दिया है उसे दुआ के ज़रिए ही चेंज किया जा सकता है। अगर आप दुआ सच्चे दिल से और यकीन के साथ कर लो ना तो अल्लाह पाक उस तकदीर को चेंज कर सकते हैं। जिसने पूरे कायनात को बनाया है और जो दिलो जान का मालिक है, जो इंसान का मालिक है, वो एक छोटी सी चीज़ नहीं देगा आपको, देगा, पर किस शक्ल में देगा ये समझने की ज़रूरत है आपको। एक टाइम मेरी लाइफ में ऐसा आया था ना कि मैं बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा, और मैंने अल्लाह से दुनियावी चीज़ों को मांगना छोड़ दिया। मैं मांगती थी जन्नत जहन्नम और बहुत सारी दुआएं नमाज में करती थी, लेकिन अपने लिए कुछ मांगती नहीं थी। मैं सोचती थी ना कि अल्लाह पाक तो मेरी दुआ को सुनता ही नहीं है, तो फिर मांग के क्या फ़ायदा। पर नहीं, मुझे रियलाइज़ होता है कि हाँ, मेरी लाइफ में यहाँ ऐसे हुआ था, इसका मतलब मेरी दुआओं का असर अब रियलाइज़ होता है। अब मैं समझती हूँ उन चीज़ों को, पहले नहीं समझती थी मैं, लेकिन अब उन चीज़ों को ना मैं डिटेल्स में समझने लगी हूँ कि वाकई ये हुआ था, वाकई मैंने ये दुआ किया तो मुझे ये अभी मिला। अल्हम्दुलिल्लाह कि रियलाइज़ होना शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, देयर इज़ ओनली दुआ दैट कैन चेंज योर लाइफ। अगर आप अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो दुआ में शिद्दत लाइए और दिल से दुआ मांगिए, एकदम दिल से दुआ मांगिए, और एकदम छोड़ दीजिए कि मैंने खुदा से मांगा, बस मिलना ही मिलना है मुझे, अब इसमें कोई शक नहीं। अगर ऐसा हम करने लगे ना तो 100% हमारी दुआ कबूल होने लगेगी। अल्लाह पाक को तो दुआ करना पसंद है, हाथ उठाना पसंद है। देखिए, अगर आपका हाथ बिजी है तो आप सिर्फ ऐसी दुआ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका हाथ खाली है और जब भी अपनी ज़ुबान से दुआ करते हो ना उस वक्त हाथ उठा के दुआ कीजिए। हाथ उठाने का मतलब होता है मांगना, अल्लाह से मांगना। तो आप हाथ उठाकर दुआ मांगा कीजिए, हर बार हाथ उठाकर दुआ मांगा कीजिए। और जब भी आपको कोई दुआ करने को कहे ना तो फ़ौरन उसी वक्त आप उसके लिए दुआ कीजिए, और सबसे पहले अपने लिए करिए, फिर उसके लिए करिए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। एक बात और मैं शेयर करूँगी कि दुआ को ना रिस्पेक्ट से मांगिए, मतलब अदब से मांगिए दुआ को। एक बार एक शख्स आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठे थे। एक शख्स आया और दुआ करने लगा और फ़ौरन से दुआ करके वो चला गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसकी दुआ कबूल नहीं हुई। तो सहाबा वहाँ बैठे थे, उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह क्यों, इसने तो इतने अच्छे से दुआ किया अल्लाह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, इसकी दुआ रद्द हो गई, इसकी दुआ कबूल नहीं हुई, क्योंकि सबसे पहले इसको अल्लाह का हम्दो सना करना चाहिए, उसके बाद रसूल पे दुरूद भेजना चाहिए, उसके बाद इसको दुआ करना चाहिए, तो ही इसकी दुआ कबूल होगी। तो वो सहाबी फ़ौरन से उठे और घर गए और उन्होंने अल्लाह का हम्दो सना किया और दुरूद पढ़ा, उसके बाद फिर उन्होंने दुआ किया। तो सोचिए कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये हम्दो सना और दुरूद पढ़ कर दुआ मांगना। तो कभी भी खाली दुआ मत मांगा कीजिए, हमेशा हम्दो सना करके और दुरूद पढ़ के ही दुआ मांगा कीजिए। देखिए, सूरह फातिहा पढ़ लीजिए या सूरह इखलास पढ़ लीजिए, ये दोनों पढ़ लीजिए, और फिर दुरूद, जो भी दुरूद आपको आता है वो दुरूद आप पढ़ के दुआ कर सकते हैं। और एक बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि दुआ में ये नहीं बोलना है कि अल्लाह तू चाहे तो दे दे, क्योंकि अल्लाह चाहे क्या, मतलब आप अल्लाह के लिए तो सब आसान है, अल्लाह तो कुछ भी दे सकते हैं, अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल है क्या। तो आप सीधा अल्लाह पाक से दुआ किया कीजिए कि अल्लाह पाक मुझे ये दे दे, अल्लाह पाक मुझे ये दे दे। तो डायरेक्ट आप दुआ कीजिए। ये एक दुआ करने का तरीका होता है कि आप अल्लाह पाक से डायरेक्ट दुआ किया कीजिए। पहले देखिए, हम सबको कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह पाक दुआ नहीं सुनता। अल्लाह पाक हया वाला है और अल्लाह पाक सखी है। तो सोचिए कि जब हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक से तो अल्लाह पाक को हया आता है और वो हमारी दुआ को कबूल फरमाता है। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि जब भी आप दुआ करो ना, डोंट रिपीट मेनी टाइम। कभी भी दुआ को ना रिपीट मत किया कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ को कभी रिपीट नहीं करते थे। अगर कोई इंपॉर्टेंट दुआ होती थी तो वो सिर्फ 3 बार दुआ करते थे, बाकी
तमाम दुआओं को वो एक बार मांगा करते थे, तो हम सब भी ऐसा ही किया करें। आप दुआ को एक बार मांगा कीजिए और सीधे अल्फाज में मांगा कीजिए दुआ, बहुत फजीलत है इसकी। सीधे अल्फाज, एकदम सीधा अल्फाज होना चाहिए आपको कि अल्लाह पाक मुझे ये दे दे। ये जो मैंने नया सीखा है कि दुआ को रिपीट नहीं करना चाहिए, और जो इम्पोर्टेंट दुआ होता है उससे ही 3 बार रिपीट करना चाहिए। जैसे कि आप जन्नत मांग रहे हो अल्लाह पाक से, तो 3 बार रिपीट करिए। जहन्नम से पनाह मांग रहे हो, अल्लाह जहन्नम कौन मांगता है, जहन्नम से पनाह मांग रहे हो तो उसको 3 बार रिपीट करिए। कब्र के अजाब से बचने की दुआ कर रहे हो तो उसको 3 बार रिपीट करिए। और अगर आपकी लाइफ में बहुत बहुत बड़ी मुसीबत है तो उसको 3 बार रिपीट करिए। ऐसे दुनियावी चीज़ों को बार बार रिपीट करके अल्लाह पाक से मत मांगा कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कभी नहीं करते थे, कभी भी नहीं, चाहे जितनी भी मुश्किल आ जाती थी। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए और फॉलो करिए। इन सब छोटी छोटी गलतियों से ना हम लोग कुछ भी करने लगते हैं और तुरंत मायूस हो जाते हैं। बिल्कुल मायूस नहीं होना। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई चीज़ आपके लाइफ को चेंज कर सकती है, बिल्कुल नहीं। आप दुआ करोगे तो ही आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। आप दुआ करोगे और हर चीज़ के लिए दुआ करो और हर चीज़ के लिए हाथ उठाया करो दुआ के लिए। पता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे ना, तो जितनी दुआ में शिद्दत होती थी ना, उनके हाथ उतने ही ऊपर आते थे। सुभान अल्लाह। दुआ करते हो ना तो बिल्कुल भी ऐसे बेख्याली से दुआ मत किया कीजिए। देखिए अल्लाह पाक फरमाता है जो गाफिल होते हैं और जो बेख्याल दिल होते हैं, जो गाफिल दिल होते हैं मीन्स कि जिसका ध्यान भटका हुआ रहता है और फिर वो दुआ करते हैं, तो उनकी दुआ मैं नहीं सुनता और उनकी दुआओं को मैं कबूल नहीं करता। अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं। तो कभी भी गफलत में दुआ मत किया कीजिए, अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह मुझे, ऐसे बोलते हैं ना चलते फिरते दुआ किया कीजिए, लेकिन अदब से किया कीजिए। ऐसा नहीं कि आप चलते चलते आपने रास्ते में हाथ उठा दिया, ऐसा नहीं, ऐसा मत कीजिए। लेकिन हाँ, आप अदब से दुआ कीजिए, जैसे मैंने बताया अदब के बारे में। तो उस सबसे पहली बात, आप एक बार अल्लाह से दुआ करो। दूसरी बात, अगर आपने दुआ किया है तो मुकम्मल यकीन रखो। और तीसरा पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि कभी भी हमदो सना के बगैर दुआ मत किया कीजिए। और चौथा कि अगर आपका हाथ खाली है, बिजी नहीं है, तो आप हाथ उठाकर दुआ मांगा कीजिए, बिकॉज हाथ उठाने की बहुत फजीलत है। और चौथा ये है कि आप सीधा अल्लाह पाक से दुआ किया कीजिए। आप ये मत बोलो कीजिए अल्लाह पाक तो चाहे तो दे दे, नहीं, अल्लाह पाक क्या चाहेंगे, उनके लिए सब आसान है। मैंने कहा उनके लिए सब आसान है। तो फिर आप सीधा अल्लाह पाक से दुआ किया कीजिए कि अल्लाह मुझे ये दे दे, मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे इसकी ज़रूरत है, सब कुछ। और पता है अल्लाह पाक से दुआ मांगने में कभी शर्माना नहीं चाहिए। आप ना हर छोटी छोटी चीज़ अल्लाह पाक से मांग सकते हो। कितना कुछ है, मतलब कितना प्यारा है हमारा इस्लाम, कितना प्यारा है हमारा दीन, बहुत। जब मैं पढ़ने लगी हूँ ना और समझने लगी हूँ ना, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं, एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर सकती मैं। वाकई मेरे को ना बहुत अच्छा लगने लगा है, बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत चेंजेस आ रहे हैं मेरी लाइफ में, तो इंशाल्लाह मैं सब कुछ आप लोगों से शेयर करूँगी। सबको अल्लाह पाक दुआ मांगने की तौफीक अता करे और अदब से दुआ मांगने की तौफीक अता करे और यकीन से दुआ मांगने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।